यदि आप भी उन स्त्रियों, उन महिलाओं में से एक है जिनको गर्भाशय में गठान, यूट्रस फाइब्रॉइड्स जिसको इसका कहते हैं, या गर्भाशय में रसौली, इस प्रकार की समस्या है, तो ये सीरीज, ये श्रृंखला आपके ही लिए है, क्योंकि इसमें हम ज्योतिषीय आधार में ये चर्चा कर रहे हैं और चर्चा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। गर्भ धारण करने के लिए और 9 माह तक उस गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए एक स्वस्थ गर्भाशय की आवश्यकता एक स्त्री को होती है। और गर्भाशय में यदि किसी प्रकार की गठान हो जाती है तो ये समस्या है, ये एक पीड़ा है, ये एक बाधा है। आज साथियों हम बात करने वाले हैं कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में कब स्त्रियों को यह समस्या आती है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। साथियों, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे तो गुरुदेव, बृहस्पति, जुपिटर एक अति योग कारक ग्रह है, लेकिन योग कारक भी योग कारक तभी रहता है जबकि उसकी प्लेसमेंट ठीक हो। और फाइब्रॉइड्स की हम बात करते हैं, गठानों की हम बात करते हैं, और फाइबर मतलब तंतुओं से बनी ये गठान है या वसा की गठान है, इसके लिए उत्तरदायी गुरु ही होते हैं। यदि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं तो वो ये समस्याएं जरूर देते हैं, और ये समस्या कई बार तो किशोर अवस्था से ही शुरू हो जाती है। यदि गुरुदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो ये समस्या अवश्य दे देते हैं। और विवाह के पश्चात ये भी देखा गया है कि ससुराल पक्ष से जो संबंध है वो भी इन बहनों के खराब ही रहते हैं। यदि गुरुदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हुए तब भी ये समस्या देते हैं। कोई ना कोई रोग, पीड़ा, शरीरगत समस्या बहनों को इस स्थिति में बनी ही रहती है। लेकिन यदि विपरीत राजयोग बन रहा है कि गुरु मान लीजिए छठे, आठवें या 12वें विराजमान है, लेकिन चंद्रमा कहीं लग्न में या चतुर्थ भाव में या एकादश भाव में या दशम भाव में या नवम भाव में है, तो फिर यह समस्या प्रायः नहीं आती है, क्योंकि विपरीत राजयोग बन गया है। साथियों, यदि गुरुदेव नीच राशि के होकर के और इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो ये पेट से संबंधित समस्या भी देंगे, मोटापा भी देंगे, पाचन तंत्र को खराब करने का कार्य करेगा, लीवर को ये डैमेज करने का कार्य करता है, कई बार स्किन की भी समस्या दे देता है, और विवाह में ये अननेसेसरी डीले कराने का यहां पर ये कार्य करते हैं। और विवाह संपन्न यदि हो भी जाए तो ये दाम्पत्य जीवन को भी खराब करने का कार्य करते हैं। साथियों, जन्म पत्रिका में यदि राहु के साथ में गुरुदेव कहीं भी विराजमान हो, जिसको कि हम चंडाल योग कहते हैं, तब भी ये इस प्रकार की समस्या देता है, इन्फेक्शन की भी समस्या देता है और भ्रम की स्थिति बनी रहती है। यदि जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में गुरुदेव केतु के साथ में विराजमान है तब भी यह समस्या इन स्त्रियों को बनी रहती है, और स्त्रियों को जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी दबा करके ही जीवन जो है वो जीना पड़ता है। यदि इस जन्म पत्रिका में शनि और गुरु की युति है तब भी इस प्रकार की गर्भाशय में गठान होने की समस्याएं बहनों को होती है, और साथ ही ये लंबे समय तक चलती है। शरीरगत तो कोई भी रोग इनको आया नहीं कि ये जो शनि है ये उसको लंबा खींचने का कार्य करता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, शनि, अर्थात शन है चले, वही है शनिश्चर। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव स्वयं ही 0 डिग्री के हैं या 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो 0 डिग्री तो नवजात शिशु जितना हो गया ग्रह, 28-29 डिग्री मतलब वो एक वयोवृद्ध ग्रह हो गया। तो दोनों ही अवस्थाओं में वो अपना कारकत्व पूरा नहीं कर पाते और इस प्रकार की जो समस्या है वो दे देते हैं। यदि गुरुदेव अस्त अवस्था में है, मान लीजिए जन्म पत्रिका में कहीं पर भी सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में गुरुदेव आ गए हैं, तब भी वो ये इस प्रकार की समस्या जो है वो जरूर दे देते हैं।
इसके अतिरिक्त तो इस जन्म पत्रिका में यदि बुध और गुरु की भी युति है, क्योंकि बुध भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो त्वचा की समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या और ये गर्भाशय की जो गठानों की समस्या है ये भी देते हैं। कई बार ये मल्टीपल फाइब्रोइड्स में भी बदलती हुई नजर आ जाती है। तो ये इस प्रकार की समस्या देता है। श्रृंखला साथियों हमारी जारी है और हम कहते चले आए हैं कि जो समस्या यदि कुंडलीगत है, मैं समझता हूं कि आपने अपनी जन्म पत्रिका समक्ष रख करके ये एपिसोड देखा होगा, तो समस्या यदि कुंडलीगत है तो हमें उसका समाधान भी कुंडलीगत ही खोजना होगा, तभी उसका समाधान हो पाएगा। तो इसका समाधान यही है कि गुरु के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन किया जाए और जो महादशा इनको चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य अपनाएं। श्रृंखला हमारी जारी है, बहुत ही रोचक भी है, ज्ञानवर्धक भी है और संतोषकारी भी है, साथ ही आपका कल्याण भी अवश्य करेगी। साथियों यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे कार्यक्रम प्रसारित होता है लाइव माध्यम से, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।